अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पाक कॉलोनी थाने की हदूद में, जहां पर पुलिस एहलकार आदिल को जो है मंशियात फ़रोशों के मुकाबले के दौरान गोलियां चली दोनों तरफ़ा और उसमें जो है वो शहीद हो गए हैं। पहले ज़ख्मी हुए, एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो उस दौरान पता चला कि वो शहीद हो चुके हैं। ये मंशियात के जो अड्डे हैं, ये किस तरह काम कर रहे हैं कराची के अंदर, वो तकरीबन ही सबको मालूम है। कौन कौन से हॉट स्पॉट्स हैं ये भी सबको मालूम है। अब मामला इस मामले के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। देखें, सर्च ऑपरेशन का भी आगाज़ किया गया और उसके बाद जो है हमने देखा कि एसएसपी साहब भी आके जो किमाड़ी के हैं वो बता रहे थे फैज़ान कि जी ये उनके नाम बाकायदा मंशियात फ़रोशों के ले रहे थे, इनकी जगह है और यहाँ पर वो रेड करने गए थे। तहम सवाल ये उठता है कि जब वो रेड करते जा रहे थे पुलिस एहलकार, तो बैकअप फोर्स क्यों नहीं थी? क्यों उन्होंने अपनी एहतियाती तदाबीर को नहीं रखा? कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी? बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है क्योंकि और दूसरी बात कि ये मंशियात फ़रोश इस हद तक ख़तरनाक है कि वो गोली चलाने से भी चूकते नहीं हैं। क्या आम शहरी हो या पुलिस एहलकार हो या कोई भी हो, तो इसके ऊपर ज़रा हम गुफ्तगू करते हैं थोड़े डिटेल में। और जिस तरह ये मंशियात जहर घोला जा रहा है नस्लों के अंदर, नौजवान नस्लों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शिकायतें सामने आ रही हैं, स्कूल तक की जो है चीज़ें बताई जाती हैं कि जी इतलात हैं कि वहाँ पर भी इस तरह के नेटवर्क काम कर रहे हैं। सुनने में आया था कुछ दिनों कबल के जी इसके ऊपर जो है वो तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं, कौन बेच रहा है, किसके पास जा रही है, उनके CDR जो है वो निकाल लिए गए हैं। टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है, मगर ना जाने ये मंशियात बेचने वाले, ये जो माफिया है, ये क्यों काबू नहीं आ रहा? ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करते हैं, बिलखुसूस इस वाक़े को लेके। हारून रशीद, बताइएगा ज़रा तफसीलात। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये वक़्वा हुआ कैसे। देखिए अली भाई, ये पाक कॉलोनी थाने की का इलाका है, पुराना गोलीमार पे एक दो मोटरसाइकिल पर 4 पुलिस एहलकार गश्त कर रहे थे। अच्छा, ये आशिया मस्जिद है, इसके नजदीक जब ये दौरान एक गश्त करते हुए पुलिस एहलकार एक पुराना गोलीमार के अंदर एक जगह है, घास वाली गली के नाम से एक मशहूर जगह है। जैसे ही ये पुलिस एहलकार उस गली के पास पहुंचते हैं तो वहां से पहले से गाद लगा के बैठे हुए मंशियात फरोश लियारी गैंगवार के कारिंदों ने जो है अंधाधुंध फायरिंग की है पुलिस पर, जिसमें एक आदिल पुलिस एहलकार बताया जाता है जिसकी शनाख्त जो आदिल के नाम से हुई है। इसको सीने में 2 गोलियां लगी थी और जख्मियों के नीचे गिरा था। पुलिस की जानिब से भी फायरिंग की गई है, लेकिन उनमें से एक साथी एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक एक पुलिस एहलकार को शुबा किया जा रहा है कि उसको शायद गोली लगी हो, लेकिन वो वहां से फरार हो गए थे। अच्छा देखिए, इनको आदिल जख्मी एहलकार को जैसे ही आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो दौरान मुंतकली ये अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था और जामे शोदा हासिल कर गया, जामे शाद हासिल का हो गया था। अच्छा, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाक कॉलोनी पुलिस का थाने की जो हदूद है, पुराना गोलीमार है या इसका इतराफ का जो इलाका है, यहाँ पर लियारी गैंगवार के अहम कमांडर लियाकत का और रियासत का साजिद गोलीमार का और इन दिनगर के जो है मंशियात के अड्डे आबाद है या मंशियात का धंधा फरूज पे चल रहा है। हमेशा कब्रिस्तान में अगर जाए तो लोग अपने प्यारों को दफनाने जाते हैं, हारून, ये भी लेकिन बताइएगा, हारून एसएसपी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी जब वो अस्पताल में थे, उन्होंने नाम भी लिए थे, तो ये खुलेआम जब नाम लिए जा रहे हैं पता है, तो फिर क्यों ऐसी मुनज़्ज़म कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये 4 पुलिस एहलकार को मतलब किस तरह भेज दिया बगैर हिकमत अमली के लिए? कि पता नहीं था कि उधर इस तरह के खतरनाक जो है वो गैंगस्टर टाइप के लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल अली भाई, देखें एडिशन आईजी कराची जावेद आलम ओडो के वाज़ा हिकमत है कि एक मोटरसाइकिल पर एक पुलिस एहलकार गश्त करेगा, एक में 2 नहीं करेंगे। इस तरह का एक वाक्य इससे पहले गुज़श्ता कुछ 1-1.5-2 महीने कबल जो शालसीम में पेश आया था, जिसमें एक पुलिस एहलकार जिसको गोलियां लगी थी, तो इसके बाद OCP पे अमल न करने पे हेडमोरल को मुअत्तल किया गया था। अब तक जो उसके बाद सख्त हदें जारी की गई थी कि कोई भी पुलिस एहलकार एक मोटरसाइकिल पर 2 गश्त नहीं करेंगे। सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 पुलिस एहलकार क्यों गश्त कर रहे थे, OCP पे अमल क्यों नहीं किया गया और इन पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई थी?
जबकि ये लियारी गैंगवार के अहम कारिंदे साजिद गोलीमार रियासत का एरिया, यहाँ पे इनके गैंगवार के यहाँ लोग रहते हैं। गैंगवार के कारिंदे यहाँ पे मंशिया, जुआ, सट्टा, मावा, गुटखा के कारखाने चला रहे हैं। पुलिस इनके खिलाफ खातर खा कार्रवाई हमें करते हुए नजर नहीं आती। कोई आला पुलिस अफसरान को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि एक मोटरसाइकिल पर दो एहलकार कैसे गश्त कर रहे थे और इन्होंने ब्लेड प्रूफ जैकेट क्यों नहीं बाद पहनी में हुई कोई थी। ऑपरेशन हुआ, कोई सर्च ऑपरेशन सुनने में आया था जी, वो शुरू किया है इस पूरे वाक़े के बाद? जी बिल्कुल, जब मेरी बात हुई थी एसएसपी केमाड़ी से तो फैजान से, तो इनका कहना था कि जो है मैंने मजीद नफरी तलब कर ली है। इसके साथ साथ रेंजर्स भी पहुंच गए थे। पुलिस ने चारों तरफ इलाके को घेरा है, सर्च ऑपरेशन कर रही थी, टारगेट कार्रवाइयां की है, लेकिन खातर खा कोई भी पुलिस अच्छा हारून, देखिए ये कामयाबी भी हासिल इतलात नहीं हो सकी है। ये भी बताया जा रहा है कि ये पहला वाकया नहीं हुआ, ये अफसोसनाक जो जवान हमारा शहीद हुआ है, इससे कबल भी बहुत सारे पुलिस एहलकारों के हवाले से जख्मी की इतलात और ये जो मामलात हैं वो सामने आए हैं माजी में भी, और ये एक मेन स्पॉट बताया जाता है। जी बिल्कुल रजा भाई, अली रजा भाई, आप इससे पहले देखें कि इसी मकाम पर पुलिस मुकाबले में दो जो कि सिटी पुलिस मुकाबले, सिटी डिस्ट्रिक्ट सिटी और केमाड़ी का मुश्तरका यहाँ पे कंबाइन ऑपरेशन था। वहाँ मुकाबले में दो गैंगवार के कारिंदे जो हलाक भी हुए थे, जिनमें पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ था। उस वक्त एक पुलिस की इतनी बड़ी भारी नफरी मौजूद थी मौके पे, ठीक है। जब इतनी बड़ी नफरी के साथ इस इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा था, तो ये कैसे मंशियात फरोश यहाँ पे सरेआम मंशियात बेच रहे हैं और पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिलों पर ऐसे आपकी क्या इत्तलात है, क्या खुलेआम बेची जाती है यहाँ पर, और क्या क्या मंशियात बेची जाती है इस पर्टिकुलर एरिया में? देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आइस है, चरस है, इसके साथ साथ हिरोन है, इसका सबसे ज्यादा यहाँ पे नशा बेचा जाता है। चरस के साथ साथ हिरोन है, आइस है, और अगर इसके साथ तो पुराना गोलीमार से चंद कदम के फासले पर बेवशा कब्रिस्तान है, जहां लोग अपने प्यारों को दफनाने जाते हैं, तो वहां उनको भी, फैमिलियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है हारून, जाहिर सी बात है कि जब मंशियात के लत में ये लोग पड़ेंगे और उसको मंशियात करनी पड़ेगी तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा, लूटेगा इस शहर के बासियों को, इस शहर के लोगों को, फिर वो कब्रिस्तान में अपने प्यारों को दफनाने आ रहे हों या किसी ख़ास काम से वहाँ से गुजर रहे हों या अपनी नौकरी या अपने कारोबार की तरफ जा रहे हों। तो यही मंशियात के आदी अफराद जो अपना नशा पूरा करने के लिए, जिस तरह माजी में भी पुलिस अफसरान बताते हैं कि जी नशा जो है वो एक बहुत आम वजह स्ट्रीट क्राइम से जोड़ी जाती है और हकीकत भी यही है, तो इसकी रोकथाम के ऊपर संजीदगी कितनी दिखाई दे रही है, ये भी ज़रा हारून फरमाएं, हमें बताएं। देखिए बिल्कुल अली भाई, इस पे कोई हमें संजीदगी नजर नहीं आती है। अच्छा। अगर हम पुराना गोलीमार का बेवशा कब्रिस्तान को ले ले, या इसके बाद लाडी, कुरंगी, मलीर के इलाके हैं, इसके साथ साथ जो है शालतीफ टाउन का इलाका है, कैदाबाद थाना है, सुखन थाना है, या औरंगी टाउन के इलाके हैं, मोमनाबाद का इलाका है, इसी तरह बल्दिया के इलाके। वहाँ कब्रिस्तानों पे अगर हम सिर्फ देखें तो आपको टोलों की शक्ल में 2, 4, 5, 10 नहीं, 50 से ज्यादा नशेई अफराद वहां पे आपको नशा करते हुए नजर आएंगे। उनको वहां पे नशा आसानी दस्तयाब होता है, वहीं पे बेचा जाता है। वहीं पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई हमें आज तक करती हुई नजर नहीं आती। जब कभी हम इस तरह के टोलों की नशे करते के फुटेज नशे अपने चैनलों पर जब ब्रेक करते हैं, तो पुलिस एक आला अफसरान को या आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए इन नशे अफरादों को गिरफ्तार करने के बाद इनको जो है एडी के होम के हवाले कर देती है, जहां इनका बाकायदा इलाज नहीं किया जाता। लेकिन आज तक पुलिस जो है बड़े मंशियात डीलरों को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आती है। हम देखते हैं कि ज्यादातर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है जो छोटे मोटे, जो खुद अपने 2-3 हज़ार का नशा एक साथ खरीद के, मतलब आप ये बता रहे हैं, आपकी इत्तलात, आपके सोर्सेज ये बताते हैं कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं, पुलिस का जोर उन पे होता है, इलाका पुलिस का, पाक कॉलोनी थाने का, कि उनको गिरफ्तार करके नंबर गेम किया जाए, नंबर शो किए जाए कि हाँ जी हमने इतने मंशियात फरोश पकड़ लिए है। जी बिल्कुल, यही गेम हो रहा है कि सिर्फ नंबर एक कारकर्दगी दिखाने के लिए कि हमने इतने मंशियात फरोश गिरफ्तार किए। पुलिस कोई भी बड़े मंशियात डीलरों को क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? आज तक बता दें किसी बड़े, यहाँ अगर हम पुराना गोलीमार की बात करें, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ स्क्रीन पे चल रही हैं, जवान है हारून, बिल्कुल मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, इसके साथ देगर मंशियात फरोश है। ये कहाँ है आजाद? ये आजाद घूम रहे अपने इलाकों में, मंशियात के अड्डे इनके चल रहे हैं।
पुलिस कहाँ है, पुलिस इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाइयां करती। अगर गुज़श्ता दिनों एक चीज और मैं अली भाई प्रोग्राम के तवज्जो से बताता जाऊं, लियारी गैंगवार का अहम कमांडर रियासत जिसका नाम है, गुज़श्ता दिनों पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, एक छोटे से मुकदमे मावे गुटके के केस में फिट किया इसी पाक कॉलोनी थाने में। एक गैंगवार कमांडर को आप जो है जिस पे इतने दर्ज मुकदमात है, पुराने मुकदमात पे तफ्तीश में लाए नहीं, सिर्फ एक मावे गुटके के उस पे इसको बंद कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन वो छुट के आ गया जेल से बाहर। अब आप बताएं, जब एक लियारी गैंगवार का अहम कमांडर को आप इतने छोटे से केस के अंदर उसकी गिरफ्तारी डालेंगे, उसके ऊपर दर्ज पुराने मुकदमात को मोदी अदालत में उसकी उस पर गिरफ्तारी शो नहीं करेंगे, वो तो मोदी अदालत में हारून, इसके छूटेंगे। साथ साथ हॉरिबल चीज़ ये सामने आ रही है कि देखें आज ये जवान शहीद हुआ है, इसके ख़ानदान होगा और पूरा एक सिलसिला है, मतलब कौन जवाबदेह है, फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं और जब वो सवाल किए जाते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। मगर बुरे लगने के साथ साथ काश के उन चीज़ों के ऊपर जो है वो हिकमत अमली बनाकर, ऐसी मुनज़्ज़म हिकमत अमली बनाकर कि कहीं ना कहीं मुश्किलात तो कम से कम इनको पेश आए, इन माफियाज को कुछ ऐसा किया जाए, कोई ऐसी तरतीब बनाई जाए कि कहीं ना कहीं मुश्किलात को तो सामना करना पड़े। अब ये वाक़या हो गया, ये एक अफसोसनाक वाक़या पहली दफ़ा भी नहीं हुआ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो मेन जगहें हैं जहाँ पर सबको पता है खुलेआम सारी जो माफियाज हैं वो काम कर रहे हैं, ये कब पर्दा उठेगा। जो शहरी हैं, इस शहर में रहने वाले हैं, वो नए जो आईजी सिंध आए हैं रिफत साहब, उनकी तरफ भी देख रहे हैं कि वो इस मामले को लेकर क्या हिकमत अमली बनाते हैं, क्या टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाती है, क्या किया जाता है कि इसके ऊपर कम से कम, अगर इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कम से कम किसी जगह पे लाके महदूद किया जाए। क्योंकि जिस तरह की वीडियोज़ फिर सोशल मीडिया और मीडिया पर आती हैं, जिस तरह खुलेआम ये नशा बेचा जा रहा है, जिस तरह ये माफियाज जो हैं इस नौजवान नस्ल के अंदर ये जहर उगल रहे हैं, डाल रहे हैं, वो सवालात करने पे मजबूर है उनके वालिदैन कि आखिर कौन सी वो रुकावटें हैं, कौन सी वो ताकतें हैं जो इन आला अफसरान को इन जगहों, इन माफियाज को कम से कम महदूद करने तक भी जो है वो नहीं कर पाती और वो खुलेआम जो है ये सारा नशा बेच रहे होते हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई है हारून, कोई इस तरह की कोई अपडेट मिली है पुलिस की जानिब से? नहीं, देखिए अब तक कोई पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं शो की है, लेकिन अगर मैं इस बात पे कहूँ, जिस तरह आपने जिक्र किया नए आईजी सिंध जो कि फर्स्ट टाइम जिनकी पोस्टिंग सुबह सिंध के अंदर हुई है, इससे भी हम बहुत तवक्को करते हैं। इसके साथ जो निगरान वजीर आला है, इससे ज्यादा तवक्कुआत की जा रही है, क्योंकि इसका मैं एक जिक्र इसमें आईजी सिंध के साथ साथ जो वजीर आला सिंध ने भी नोटिस दिया है। मैं आईजी वजीर निगरान वजीर आला सिंध ने जो आज एक सुबह का एक वाकया में आपको बताता जाऊं कि एक अंदौर सिंध का इलाका है, सखर लाड़काना में हुआ था। एक बच्ची को 7-8 साल की बच्ची को एक किसी जिरगे के जरिए उसको जो है ना एक जमानत के उसके हवाले अपने हवाले किया जा रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर, तो निगरान वज़ीर ने फौरन नोटिस लिया तो डीआईजी लाड़काना को सख्त हदायत जारी की, तो उन पर गुस्सा जाहिर किया। सर मैं हारून साहब यही तो बात कर रहा हूँ कि बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं, जो इस वक्त करता धरता हैं, जो इख्तियारात रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, वो नीचे इस जो शहरी हैं, इस शहर के बासी हैं, उनके तरफ खुदा के लिए कुछ ना कुछ करें। ये नस्लें तबाह की जा रही हैं, जिस तरह खुलेआम नशे जो है वो बिक रहा है। मतलब इतना आसान हो गया है कि जिस तरह किसी केबिन पे बैठ के सिगरेट आपको फराहम हो जाती है आसानी से, क्या इतना सस्ता हो गया है, क्या इतना आसान हो गया है ये नशे जो है वो ख़रीदना और इसको बेचना? ये असल सवाल है कि कहने को बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, फिर अगर हम ये बात खुल के और ज़्यादा करते हैं तो बुरा बहुत लगता है। मगर मजबूरी ये है कि एक जवान शहीद हुआ, कई नस्लें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी हुई हैं। किन किन के रगों के अंदर ये जहर जो है वो डल चुका होगा और कितने मुंतज़िर होंगे। और अगर इनको अभी महदूद नहीं किया तो आने वाला जो मुस्तकबिल है, जो आने वाले मुस्तकबिल के मेमार हैं हारून, वो एक हॉरिबल कंडीशन देख रहे हैं हम। जी बिल्कुल, उनकी कंडीशन देखें। आप अगर हम जाएं मुख्तलिफ शहरों पर, ठीक है, शार फैसल जाए, नेशनल हाईवे जाए, यहाँ इसके अलावा देगर इलाके जाए, लांडी, कुरंगी, मलिर, औरंगी टाउन, नाजमाबाद, सरजानी टाउन का, बल्दिया के इलाके, यहाँ के कब्रिस्तान
और गली कोचों में नौजवान नस्ल 99% टोलों की शक्ल में बैठे हुए नशा कर रही होती है। इतनी बड़ी तादाद में जब एक नौजवान बैठे हुए नशा कर रहे हैं, उनको बिल्कुल बासानी नशा दस्तयाब है, कोई मुश्किलात नहीं है नशा मिलने के लिए उनके। जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आपको नशा कहाँ से मिलता है, कहाँ से आप खरीद के लाते, बोलते हैं अभी आएगा बंदा, अभी यहाँ पे बेच दे के जाएगा वो नशा। जब हमें वो इतने मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ हारून कि अब मामला ये हो गया कि जिस तरह आप डिलीवरी पे बर्गर मंगाते हैं, अपने घर भूख लग रही है जी बर्गर आ जाए जी, पिज़्ज़ा आ जाए जी, कोल्ड ड्रिंक आ जाए जी, ये आ जाए वो आ जाए, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारा सिलसिला तो ऐसा लग रहा है कि इतना आसान हो गया, खुली छूट मिली भी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल नशे के मंशियात को जिसमें चरस और खास तौर पर पाउडर जिसे हम हेरोइन कहते हैं, ये तो इस तरह आसानी से दस्तयाब है कि कराची का कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा कोच, कोई ऐसी गली नहीं होगी जहां पे ये नशा बासानी दस्तयाब नहीं होगा। जो डिलीवरी जहां उसको नौजवानों को बैठ के नशा करते हैं उनको वहां डिलीवरी तक की जा रही है। पुलिस इस पे और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जो मंशियात पे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सवालिया निशान है कि जो नौजवान आने वाले मुस्तकबिल की जिन्होंने दौड़ संभालनी है वो नशे में लगे हुए हैं। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, जिन्होंने मुल्क की दौड़ संभालने को आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में वो नशे में लग रही है। हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, इस पे कानून नाफिज करने वाला अदारे पुलिस के साथ साथ दीगर जो मंशियात पे काम करने वाले अदारे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है, इस पे क्यों नहीं कार्रवाइयां की जाती, किस तरह सरेआम मंशियात बिक रही है और बासानी दस्तयाब है। जिस तरह एक शॉप पर परचून की दुकान पे हम अपने फैमिली के घर के लिए राशन खरीदते हैं, इस तरह मंशियात बिक रही है। अब कानून दीगर अदारे कहाँ हैं, कानून के मंशियात फरोशों ने कानून नाफिज करने अदारों के लिए एक रीड की चैलेंज बन गया है। अब देखना यह कि आज भी एक पाक कानूनी पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। कम से कम पुलिस एहलकार अपने पेटी भाई की शहादत का ही बदला लेने के लिए कराची के अंदर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करे, यहाँ से मंशियात का खात्मा करे। हारून बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फिर वो बात जो अब बढ़ती है तो ये भी आती है कि भाई ये जो मंशियात है वो यहाँ उगाई तो नहीं जा रही, लेकिन ये रास्तों से होती हुई यहाँ पर आ रही है। तो सवाल बहुत उठते हैं और बहुत सारे लोग फिर सवाल के उस कटघरे में खड़े होते हैं कि जिनसे सवाल किया जाता है शहरियों की जानिब से कि जी बताएं ये कहाँ से होकर किस तरह यहाँ तक पहुँच जाती है, और फिर यहाँ मुनज़्ज़म नेटवर्क जो हैं वो पूरे शहर को सप्लाई देते हैं, और इस सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए IG सिंध, एडिशनल IG कराची और जो दीगर पुलिस अफसरान हैं उनको यकीनी तौर पे संजीदगी से इस मामले को देखना पड़ेगा। उनको इसके ऊपर संजीदगी दिखानी पड़ेगी कि सिर्फ़ ये मामला नहीं, बहुत सारे जो मामलात हैं उससे जुड़े हुए हैं। आपके शहर का स्ट्रीट क्राइम इससे जुड़ा हुआ है, आपके शहर में जो नौजवान नस्ल तबाह हो रही है वो इससे जुड़ी हुई है, जिन बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल करनी थी वो तबाही की तरफ है, उनके पूरे पूरे घर ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। अगर एक लत में पड़ जाता है, मंशियात का आदी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर देखनी पड़ेगी। नाज़रीन, एक अहम इशू के ऊपर बात की थी, ब्रेक पे जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।